नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहब स्मार्ट एकेडमिक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो में रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुल 1000 प्रश्न होंगे, टोटल 1000 प्रश्न होंगे जो रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप लोगों ने इस 1000 प्रश्न में अगर आपने सही से 900 प्रश्न का जवाब देते हैं तो ये पक्का है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगी। तो आज की जो हमारा वीडियो है वो है रेलवे समान ज्ञान पे। और इस वीडियो में लुसेंट के 1000 प्रश्न लिए गए हैं जो पूरा लुसेंट का निचोड़ है। और उस 1000 प्रश्न में पूरा लुसेंट का निचोड़ है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज जो हमारा प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर होगा बोध गया। हमारा आंसर होगा बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो हमारा आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। हमारा आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो हमारा आंसर है वो है गुरुमुखी। जो हमारा आंसर है वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कन्याकुमारी। हमारा जो आंसर है वो है कन्याकुमारी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी शुगर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। हमारा आंसर हो जाएगा असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पोगल किस राज्य का त्योहार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? हमारा आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? हमारा आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में और अमृतसर में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? हमारा आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। आंसर हो जाएगा हमारा मंगल पांडे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? हमारा आंसर हो जाएगा संतोष जाधव। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? हमारा आंसर होगा मूल शंकर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हमारा आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आंसर होगा हमारा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? हमारा आंसर होगा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? हमारा आंसर होगा पुर्तगाली। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हमारा आंसर होगा जयपुर। हमारा आंसर होगा जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा गुरु नानक। हमारा आंसर होगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा बैसाखी। हमारा आंसर हो जाएगा बैसाखी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। हमारा आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? हमारा आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? हमारा आंसर हो जाएगा विजय घाट। हमारा आंसर होगा विजय घाट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत की रचयिता कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारा आंसर हो जाएगा चाणक्य। हमारा आंसर हो जाएगा चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई। हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? हमारा आंसर हो जाएगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारा आंसर होगा गोवा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? हमारा आंसर हो जाएगा केरल। हमारा आंसर हो जाएगा केरल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? हमारा आंसर हो जाएगा 1911 को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा बाघ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा आम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा कमल फूल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? हमारा आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? हमारा आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? हमारा आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हमारा आंसर हो जाएगा हृदय। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हमारा आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? हमारा आंसर हो जाएगा तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? हमारा आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हमारा आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? हमारा आंसर हो जाएगा राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में पहली रेल कहां से कहां चली? हमारा आंसर हो जाएगा बंबई से थाने तक। बंबई से थाने तक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? हमारा आंसर होगा कोलकाता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा 1984 में। राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। हमारा आंसर हो जाएगा त्रिगवेली।
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा द हेग, हॉलैंड में। द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा बान की मून। बान की मून। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? हमारा देश आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? हमारा आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा रियो डी जिनेरो। रियो डी जिनेरो। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हमारा आंसर हो जाएगा मुर्रा। हमारा आंसर हो जाएगा मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा गुड़गांव। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? हमारा आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह। हमारा आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। आज की प्रश्न 100 प्रश्न, और आप लोगों को अगले वीडियो में 100 प्रश्न करवाया जाएगा, और आप लोगों को लुसेंट की पूरी निचोड़ 1000 प्रश्न करवाई जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।